मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। महात्मा गांधी जी ने अपने परिवार से ईमानदारी, सादगी और धार्मिक सहिष्णुता जैसी चीजें सीखी थी। गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में पूरी की और वे औसत छात्र थे, लेकिन उनकी सच्चाई और शील स्वभाव ने शिक्षकों को प्रभावित किया। 1888 में गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की पढ़ाई की और 1891 में भारत लौटे। 1893 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका आए थे। 1893 में गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिससे उनके जीवन को बदल दिया। वहां भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव ने उनकी सोच और दृष्टिकोण को बदल दिया। भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में कुलियों के रूप में देखा जाता था और उनके साथ गहरा नस्लीय भेदभाव किया जाता था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही रंगभेद का शिकार करना पड़ा। एक प्रसिद्ध घटना में उन्हें डरबन से प्रिटोरिया जाते समय ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि वे अश्वेत व्यक्ति थे। ये घटना उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ बनी और उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। गांधी जी ने शुरू में कानूनी तरीके और शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जिससे भारतीय समुदाय को संगठित किया। भारतीय व्यापारियों को लाइसेंस नहीं देने जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने विरोध किया। उन्होंने नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए याचिकाएं और जनमत तैयार किया। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसके तहत भारतीयों को पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया। गांधी जी ने इसे भारतीयों के आत्मसम्मान पर हमला माना और इसके खिलाफ सत्याग्रह का बिगुल बजाया। गांधी जी ने अहिंसा यानी हिंसा का त्याग और सत्य के सिद्धांत पर आधारित इस आंदोलन को चलाया। लोगों ने पहचान पत्र जलाए, जेल जाने को तैयार हुए और न्यायपूर्ण कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने यह देखा कि भारतीय मजदूरों की स्थिति अत्यंत खराब है। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था और अमानवीय परिस्थिति में काम करना पड़ता था। उन्होंने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया, जो भारतीय महिलाओं को संघर्ष में शामिल करने का प्रारंभिक उदाहरण है। गांधी जी ने डरबन के पास फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जहां उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन और सामुदायिक कार्यों का अभ्यास किया। जोहान्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई, जहां सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित किया गया और आंदोलन की योजना बनाई गई। 1913 में भारतीय विवाहों को अवैध घोषित किया गया तो कर लगाया गया तो आंदोलन तेज हुआ। भारतीय मजदूरों ने हड़ताल की। सत्याग्रहियों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सामना किया। गांधी जी ने अपने साथियों के साथ जेल गए। लंबे संघर्ष के बाद गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स के बीच समझौता हुआ। भारतीयों पर कर समाप्त किया गया। भारतीय विवाहों की वैधता को स्वीकार किया गया। अन्य भेदभावपूर्ण कानूनों में सुधार हुआ। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से बड़े संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश की। भारतीय समुदाय को संगठित कर उन्होंने दिखाया कि एकजुट होकर अन्याय का सामना किया जा सकता है। उन्होंने साबित किया कि नैतिकता और सच्चाई के बल पर बड़े राजनीतिक बदलाव लाए जा सकते हैं। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो वो ब्रिटिशों के बहुत बड़े प्रशंसक रहे थे। महात्मा गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, इसमें कई भारतीयों को उसमें शामिल किया। इसलिए ब्रिटिशों द्वारा उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी गई। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने निश्चय कर लिया था, भारतीयों के खिलाफ हो रहे अन्याय के प्रति आवाज उठाएंगे। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था और महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई थी। चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख आंदोलन था, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। ये आंदोलन नील किसानों के अधिकारों और उनकी शोषण के खिलाफ था। इसे भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। चंपारण के किसान मुख्यतः नील की खेती करते थे। ब्रिटिश सरकार ने किसानों को 3 कटिया व्यवस्था के तहत अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया। नील की खेती किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी और इस व्यवस्था में उन्हें भारी शोषण का सामना करना पड़ता था।
ब्रिटिश व्यापारियों ने किसान पर अत्यधिक कर लगाए और उन्हें अपनी फसल बेहद कम दामों पर बेचने पर मजबूर किया। 1917 में जब किसानों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई तो कुछ किसान राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी से मिले और उन्होंने चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने किसानों की दुर्दशा को देखकर अपने समर्थन में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करते हुए आंदोलन को संचालित किया। गांधी जी ने किसानों के मामले को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत की और उनके शोषण को उजागर किया। उन्होंने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की समस्याओं को स्वीकार किया और 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नील की अनिवार्य खेती समाप्त कर दी गई। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसा के सिद्धांत की पहली बड़ी सफलता थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। चंपारण आंदोलन में ब्रिटिश को महात्मा गांधी जी के आगे झुकना पड़ा। महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी जीत थी। इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी को देश में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। महात्मा गांधी जी द्वारा एक और सत्याग्रह चलाया गया जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अनुचित करों से राहत दिलाना था। 1918 में खेड़ा जिले में अत्यधिक अकाल और फसल खराब होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने कर माफी देने से इनकार कर दिया और किसानों पर पूरा कर भरने का दबाव बनाया। अधिक कर नहीं भरा जाता तो उनकी जमीन और संपत्ति जब्त की जाती। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने किसानों को संगठित किया और कर न देने का निर्णय लिया। यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक था। गांधी जी ने इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रयोग माना। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा में किसानों को एकजुट किया और उनका मार्गदर्शन किया। किसानों को एकजुट होकर ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया गया और उनकी संपत्ति को जब्त किया गया। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की समस्याओं को स्वीकार किया और कर माफी का आदेश भी दिया। इस आंदोलन ने किसानों को आत्मनिर्भर और संगठित होने की प्रेरणा दी। गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला बड़ा आंदोलन था जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग और अहिंसक विरोध के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन की नीतियों और कानूनों का बहिष्कार किया गया। स्वराज और सुशासन की स्थापना की मांग की गई। सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, अदालतों और अन्य संस्थानों का त्याग किया गया। खादी और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने पर जोर दिया गया। किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित किया गया। कई नेताओं और नागरिकों ने ब्रिटिश सम्मान लौटा दिए। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से 1920 के कांग्रेस अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था उस समय अपनाया था। लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू किया। खादी पहनने को बढ़ावा दिया गया। इस घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और वापस ले लिया क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे। उन्होंने देखा जब इस आंदोलन में हिंसा बढ़ने लगी है, इस कारण उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया। आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। ग्रामीण भारत भी आंदोलन से जुड़ गया। आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को भारत में असंतोष की गंभीरता को समझने पर मजबूर किया। चौरी चौरा कांड के कारण आंदोलन का अचानक अंत हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना था जिसने भारतीयों को नमक बनाने और बेचने से प्रतिबंधित किया था और उन पर भारी कर लगाया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से दांडी गांव तक 240 मील यानी 386 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। ये यात्रा 24 दिन तक चली जिसमें प्रतिदिन लगभग 10 मील यानी 16 किलोमीटर की दूरी तय की गई। गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे।
जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी हजारों लोग इसमें शामिल होते गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी गांव पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण नमक कर का विरोध करना था। ये प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन का हिस्सा बना। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कई जगह लोगों ने नमक बनाने के गांधी जी के कार्य को दोहराया। ब्रिटिश सरकार ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर निकालना था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया और लोगों से अपील की कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में पूरी निष्ठा और बलिदान के साथ भाग लें। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे देश में उथल पुथल मच गई। हालांकि आंदोलन को तुरंत दबा दिया गया, लेकिन इससे भारतीय जनता को एकजुट कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव इतना गहरा था कि इससे ब्रिटिश शासन को यह एहसास दिला भारतीय जनता पूरी तरह से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो चुकी है, और इसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी ने खादी को अपनाने और स्वदेशी वस्त्र बनाने पर जोर दिया। गांधी जी ने अछूतों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें हरिजन यानी ईश्वर के लोग कहकर पुकारा। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों का सम्मान किया। गांधी जी ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोडसे ने गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की नीति का विरोध किया था। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। महात्मा गांधी ने न केवल भारत को स्वतंत्रता लाने में मदद की, बल्कि पूरे विश्व को अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। आज भी उनके विचार और आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं। गांधी जी के विचारों ने नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को भी प्रेरित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा यानी महान आत्मा की उपाधि दी। भारत ने उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया। महात्मा गांधी का जीवन मानवता, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कैसे सादगी और दृढ़ता से बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। गांधी जी का जीवन सत्य और अहिंसा पर आधारित था और गांधी जी का मानना था कि सत्य के बिना जीवन व्यर्थ है। महात्मा गांधी जी का जीवन आदर्श है जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद।